सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन साझा कर दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है डेली रात में 9 बजे हम आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस, सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु जुड़ सके। ठीक है, ताकि उनका हमेशा शिकायत रहता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, सो आप वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर dीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले थे सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 3 टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद क्लाउजेस क्या होते हैं उस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको किसी भी सिंपल सेंटेंस को, जैसे आप सभी को पता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बताइए, या उसी तरीके से 3 विकल्प देता है और पूछता है ये कौन सा सेंटेंस है। तो अगर आपको पता होगा तभी उसका आंसर कर सकोगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे और आप सभी बहुत ही आसानी के साथ इसको क्लियरली समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रामर के हमने क्लास 7 तक पूरा डिस्कस कर लिया, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश ग्रामर आप बिल्कुल स्टार्ट से देख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं कि जो आपका इंग्लिश पेपर है ना, अगर आपका ग्रामर बहुत ही बेस्ट हो जाता है तो कन्फर्म है कि इसमें कभी भी बैक नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ग्रामर से ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हमने पीपीटी तैयार किया है ताकि आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा करते हैं जूम। अभी देखिए, एग्जाम्पल जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो फाइनाइट है इसका डिफिनीशन क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी के एग्जाम में फाइनाइट जो है इसका डिफिनीशन पूछ दे। फाइनाइट वर्ब्स का डिफिनीशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो डिफिनीशन होता है, दिस वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स विद द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे महत्वपूर्ण इसका डिफिनीशन है, आप सभी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दिस वर्ब्स, यानी जो यह वर्ब्स होता है, चेंज देयर फॉर्म्स विद द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी ये जो आपका क्रिया होता है यह सब्जेक्ट के आधार पर, पर्सन के आधार पर यह क्या होता है, चेंज होता रहता है। अभी हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने अब देखिए फ्रेंड्स, पहला जो आपका सेंटेंस है बहुत ज़्यादा, इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकेंगे। चलिए, आई होप कि आपको दिख रहा हो, लेकिन चलिए मैं लिख भी दे रही हूँ। सबसे पहला आपका सेंटेंस है ही प्लेज हॉकी। क्लियर, ही प्लेज हॉकी। और दूसरा सेंटेंस है आई प्ले हॉकी। क्लियर, तो आपके सामने 2 सेंटेंस है, ही प्लेज हॉकी और दूसरा है आई प्ले हॉकी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट दिख रहा है। ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। हॉकी क्या है, अदर वर्ड्स। आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, आपका वर्ब है। हॉकी क्या है, तो यहाँ पे अदर वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से फाइनाइट कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने जो सब्जेक्ट है, आपका डिफिनीशन क्या कहता है, कहता है यही ना कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के साथ, किसी नंबर के साथ, या जब पर्सन
चेंज होता है तो उसी के आधार पर जो क्रिया है यानी जो वर्ब्स है उसी के आधार पर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन, यानी उसके लिए वह के लिए बात की जा रही है। तो क्या है, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर है यानी एक वचन की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ही प्लेज हॉकी, यानी इसका हिंदी हो जाएगा वह हॉकी खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल है। आई प्ले हॉकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या सब्जेक्ट है, आई है और इसमें ही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा डिफिनीशन है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी चेंज होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ब क्या है, चेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, चेंज है, और यहाँ पे जो प्ले है वो भी चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमने यस जोड़ा और इसमें यस नहीं जोड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स नियम होता है कि आई के साथ हम, क्योंकि जो ई और ईएस लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, यानी कोई सब्जेक्ट है, ही है, एक वचन है, उसके साथ एस या ईएस लगता है, और आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ। अगर कोई बहुवचन है, दे प्ले हॉकी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक और सेंटेंस है दे प्ले हॉकी। ठीक है, उसको भी लिख ले रही हूँ ताकि आप सभी को आसानी के साथ क्लियर हो जाए। देखिए दे प्ले हॉकी, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ इन दोनों सेंटेंस में प्ले है और आपके पहले वाले सेंटेंस में प्लेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि यह क्या है, हमारा जो प्ले है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया है और हमारा जो प्लेज है यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया है। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो आई होप कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही क्लियरली इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ही प्लेज हॉकी, क्योंकि प्लेज आई प्ले हॉकी, क्योंकि प्ले दे प्ले हॉकी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों में जो एक में प्लेज है, ठीक है, एक में प्लेज है और दूसरे में क्या है, दूसरे और तीसरे सेंटेंस में क्या है, प्ले हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेज और प्ले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक फाइनाइट वर्ब्स है, यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट, नंबर या पर्सन के साथ चेंज होता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ही राइट्स, ठीक है, ही राइट्स, और यहाँ पे हमारा दूसरा हो गया आई राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जो है यहाँ पे राइट्स है और यहाँ पे राइट है। ये क्या है, दोनों वर्ब है, क्योंकि इसमें एक तो हमने एस जोड़ा और दूसरे में हमने सिंपल राइट लिखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब के अनुसार क्या हो रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है। तो यह क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप कि आप बहुत ही क्लियरली इसको समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला देखिए, इसी का है, फाइनाइट्स का ही है। ठीक है, देखिए जैसे टेंस है, यानी जो आपका फाइनाइट वर्ब्स है ये टेंस के आधारित पर, जैसे आप सभी को पता है टेंस जो है वो कितने हैं, तो 12 है, जिसमें आपके प्रेजेंट आ जाते हैं, ठीक है, पास्ट आ जाता है, फ्यूचर आ जाता है। तो उसके आधार पर भी जो वर्ब्स होते हैं चेंज होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हम क्यों लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यानी सब्जेक्ट यानी टेंस के आधार पर भी क्या होता है, जो वर्ब्स होता है वो टेंस मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, कह रहा है कि if this sentence of the sentence change the form of the box, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन हो जाएगा if the tense, ठीक है, if tense of the sentence change the form of the verb,
ठीक है, यहाँ पे वर्ब रहेगा ना कि बॉक्स। यहाँ पे हो जाएगा वर्ब आल्सो चेंज्ड। यानी सिंपल अगर हम कहें कि टेंस पर अगर कोई टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके आधार पर भी जो हमारा वर्ब है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ही आई राइट, ठीक है, आई राइट, ये क्या है आपका आई राइट क्या है? तो यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है। हमने बोला ही रोट। तो फ्रेंड्स आपके सामने दो सेंटेंस हो रहा है, एक तो है आई राइट और दूसरा है ही रोट। पहला जो सेंटेंस कह रहा है, पहला जो आपका सेंटेंस है ये क्या है, आप आंसर भी कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो क्या है, राइट है, और यहाँ पर जो वर्ब है वो है रोट। क्योंकि आप सभी को पता है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। अब एक वर्ब है वो किसके आधार पे चेंज हो रहा है, तो चेंज तो हमने अभी सब्जेक्ट के आधार पर देखा, लेकिन वह टेंस के आधार पर ही होता है। पहला आपका जो सेंस कह रहा है इसका जो मीनिंग हो जाएगा आई राइट, यानी यहाँ पे कह रहा है कि मैं लिखता हूँ, यानी अभी ये कंटिन्यू है, कब से चल रहा है ये हमें पता नहीं है, कब पूर्ण होगा ये भी हमें नहीं पता, यानी मैं लिखता हूँ। और दूसरा क्या कह रहा है, ही रोट, मैं लिखता था। यानी आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान होती है, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, रहा है, रही है, मतलब लास्ट में है होता है। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता था, ती थी, यानी था, ता थी, पढ़ता था, जाता था, खाता था, स्कूल जाते थे, पढ़ रहा था, गा रही थी, यानी थी रहता है। तो यहाँ पे वह लिखता था, मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर ही रोट यानी टेंस के आधार पर भी जो वर्ब है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्लियर? आई होप कि अगर एग्जाम में फाइनाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। देखिए और भी कुछ सेंटेंस है, इसको भी ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को समझ में आ जाए। ही गो, ठीक है, ही गो, और दूसरा है ही वेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है, पहला है ही गो और दूसरा है ही वेंट। यानी गो और वेंट यानी इन दोनों का तो मतलब हमारा एक ही होता है, वर्ब है तो इनका मतलब होता है जाना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ही गो, वह जाता है, ही वेंट, वह जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेंस के आधार पर जो हमारा वर्ब है, यहाँ पे गो था, यहाँ पे वेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये गो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो इसलिए हम क्या रख दिए, ही गो, ही वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक है, ही गॉन। तो इस तरीके से वर्ब जो है टेंस के आधार पर भी चेंज होते हैं, उसी को हम फाइनाइट यानी आप सिंपल याद कर सकते हो, दिस वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स विद द नंबर, पर्सन एंड आप कह सकते हो टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सिंपल। तो आई होप कि अगर फाइनाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हो। तो अभी तक तो हमने जाना फाइनाइट के बारे में, अब हम चलिए जानते हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। ये आखिरकार ये क्या है। अब सिंपल हमने जाना फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट, तो इसके थ्रू आप खुद समझ सकते हो कि क्या होगा, उसके विपरीत होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, डिफिनीशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, दिस वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन टेंस, पर्सन, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट टेंस। दिस वर्ब्स आर नॉट बाउंड बाय द टेंस और एंड सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। आप इतना भी याद कर सकते हो सिंपल, यानी दिस वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन टेंस, पर्सन, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट टेंस। इतना भी याद कर लो, या इसको भी ऐड कर सकते हो। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि किसी भी टेंस के आधार पर या किसी भी पर्सन, किसी भी नंबर के आधार पर क्या होते हैं,
किसी भी सब्जेक्ट के आधार पर वो उसमें कोई भी परिवर्तन, ऐसा वर्ब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें यहाँ पे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। दूसरा आपका वर्ड है आई वॉज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा तीनों से जो टेंस है वो अलग अलग, जो आई वॉज प्लेइंग यानी मैं खेल रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग, खेलना भी क्या है, एक वर्ब है, आई वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह क्या है, हमारा जो प्लेइंग है, और यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस है, आई एम प्लेइंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यू आर प्लेइंग, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुम खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, तुम खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि खेलना का जो हमारा वर्ब्स होता है वो होता है प्ले, और हमने देखा कि तीनों सेंटेंस में जो हमारा प्लेइंग था किसी में भी चेंज नहीं हुआ, यानी वो टेंस के आधार पर या सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब ही रख लीजिए या आई रख लीजिए, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा ये टेंस के आधार पर या सब्जेक्ट के आधार पर या पर्सन के आधार पर जो हमारा वर्ब है वो चेंज नहीं होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आई होप आप बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे। आप देख सकते हो आपके सामने हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम गोइंग, you are going, you are going, एंड उसके बाद what are you going। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस बोले और कुछ अलग ढंग से बोले, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग। जो हमारा जाना है क्या है, एक वर्ब है। अभी हमने टेंस के आधार पर देखा तो वहाँ क्या होता है, चेंज हो गया था, लेकिन आपने यहाँ देखा गोइंग, गोइंग और गोइंग, नो चेंज। ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, उसके बाद और भी आप सेंटेंस देख सकते हो, जैसे आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कुकिंग, और यहाँ से अलग है ही लाइक्स कुकिंग। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो आई लाइक कुकिंग, ठीक है, आई लाइक कुकिंग, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें आई लाइक कुकिंग और ही लाइक्स, क्या हो जाएगा हमारा, ही लाइक्स कुकिंग। अभी आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि लाइक और लाइक यानी मुझे खाना बनाना पसंद है, उसे खाना बनाना, यानी आप कह सकते हो उसको खाना बनाना पसंद है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ये वाला वर्ब है ये क्या है, फाइनाइट तो है, लेकिन जब आप इसके साइड में देखेंगे कुकिंग यानी खाना बनाना, ये भी क्या है, एक वर्ब है कुकिंग। तो इसमें क्या है, नो चेंज। हमारा ये जो आई और ही है, लाइक और लाइक्स तो चेंज हो गया, क्योंकि लाइक है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन आई के साथ कभी भी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, इसलिए हम लाइक लिखते हैं। लेकिन ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम वहाँ पे लाइक्स लिखेंगे क्योंकि एक वचन की बात कही जा रही है। सो यहाँ पे हमारा जो लाइक और लाइक्स है क्या है, एक फाइनाइट है, लेकिन जब कुकिंग हम देखते हैं दोनों सेंटेंस में तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो यह क्या है, एक कुकिंग है। तो यहाँ पे क्या है, एक कुकिंग क्या है, एक नॉन फाइनाइट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर आपके एग्ज़ाम में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो क्या आपको ये क्लासेस पसंद आई या नहीं, ठीक है। हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे कि बहुत ही ईजिली आसान लैंग्वेज में आप सभी को हम समझा सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइस आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।